तो साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां असली कबीर पंथ है। साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी के पंथ में मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मिशन है। बाकी आप सोच रहे हैं कि ये जो सतलोक आश्रम खुले हुए हैं या जहाँ पर सतगुरु रामपाल जी बैठे हुए हैं सतलोक आश्रम धनाना में, वहाँ पर मोक्ष मार्ग होगा, वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल नहीं, भूल जाना, सौपन में भी नहीं, सौपन में भी नहीं। इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहा हूँ? संगत में और कोई बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता? ना मैं पागल हूँ, ना मैं कुछ और हूँ, बिल्कुल अपने होशो हवास में बोलता हूँ और जो भी बोलता हूँ सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर बोलता हूँ। अन्यथा जो बातें परमात्मा मुझ 2 कोटि के जीव पवन दास से बुलवा रहे डंके की चोट पे, देखिए संगत में कोई और बोल के दिखा दो। अरे एक से एक धुरंधर हैं, एक से एक भगत हैं, 25-25 साल से भक्ति कर रहे हैं, दिन रात गुरुदेव के चरणों में रह रहे हैं। जरा बोल के तो दिखा दो एक शब्द। काल चक्री बना देगा 2 मिनट में, चक्री 2 मिनट में। लेकिन दास से परमात्मा शीश पर बैठकर बुलवा रहे, शीश पर बैठकर। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, हर एक चीज का प्रमाण देता हूं। और आज आप जियों के सामने साध संगति को लेकर जो प्रमाण पेश करने जा रहा हूं कि साध संगति ही वास्तव में सतगुरु रामपाल जी का मोक्ष मिशन है। बाकी सतलोक आश्रमों से जुड़े रहकर आप जी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। आप वहां से जुड़ के धन प्राप्त कर सकते हैं, मान बड़ाई और अहंकार प्राप्त कर सकते हैं, आप अगले जन्म में राजा महाराजा की वो गद्दी प्राप्त कर सकते हैं, आप देव गद्दी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण मोक्ष प्राप्त उन सतलोक आश्रमों से जुड़कर नहीं कर सकते। उसके लिए आपने साध संगति के अनुसार जो भक्ति क्रिया आप जी देख रहे हैं जो चल रही है, जो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हो रही है, आपने उस भक्ति क्रिया को अपनाना पड़ेगा। इसके बिना मोक्ष नहीं है। तो आज दास जो प्रमाण आप जियों को साध संगति को लेकर दिखाने जा रहा है, और साथ में आपको हरियाणा से एक भाई जिनका नाम सुनील जी है, जो CISF एक प्रकार से वो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह की होती है, जैसे मेट्रो वगैरह पे होते हैं ना ये जो पुलिस वाले होते हैं, या जैसे कोई ये औद्योगिक क्षेत्र होता है, इस प्रकार के जो ये संस्थान होते हैं वहाँ पर उनकी वो ड्यूटी वगैरह वो लगाई जाती है। बहुत सारे भाई उनको हरियाणा पुलिस में समझते हैं, लेकिन वो हरियाणा पुलिस में नहीं है। तो उस भाई की भी कुछ शंकाएं हैं, सार शब्द लेने के बाद भी उनके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, और उन्होंने अपनी शंका जाहिर भी की है अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप जियों को उन्होंने क्या क्या शंका जाहिर की है, उनकी शंकाओं का भी गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से समाधान किया जाएगा, क्योंकि साध संगति परमात्मा ने शुरू ही इसलिए करवाई है ताकि हर किसी की शंका का समाधान हो सके। और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि सतलोक आश्रम से जुड़कर जो लोग सार शब्द प्राप्त कर रहे हैं, अभी वो लोग कितनी शंकाओं से घिरे हुए हैं, अभी उनको ज्ञान भी अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो सोचिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने ओरिजिनल सार शब्द उनको कहां से दिया होगा। तो भाई और बहनों, अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जी जान लगा के शेयर कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट का समय चल रहा है, करो या मरो का समय है। इस समय जो भगत भले उसने सतलोक आश्रम से नाम ले लिया, पूज्य गुरुदेव भगवान के पास जा रहा है आशीर्वाद लेने, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कभी मना नहीं किया कि आप आश्रम में मत जाओ या आप अपने गुरुजी से आशीर्वाद मत लो, नहीं। जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं वो बेतुकी बातें हैं, वो हमारे विचारों से अभी परिचित नहीं है। जैसे गुरुदेव भगवान 10 अप्रैल 2026 को हिसार जेल से आए थे, इस पवन दास ने 3-3 घंटे के 7 वीडियो बनाए थे, और दास ने प्रथम वीडियो में कह दिया था कि भैया आप सत्सेवक भाई बहन भी स्वतंत्र हो, फ्री हो। आप में से जो जो भगत भाई बहन अपने गुरुदेव के दर्शन करना चाहता है शौक से कर सकता है। मुझ पवन दास की तरफ से किसी को कोई रोका टाकी, कोई दबाव नहीं होगा, और ना आज किसी प्रकार का कोई दबाव है, क्योंकि साध संगति दबाव का मार्ग नहीं है, ये स्वतंत्र मार्ग है। दास ने यह भी कह दिया कि जितने भी भाई बहन संकल्प दीक्षा लेकर गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो चाहें तो सतलोक आश्रम धनाना में जाकर नाम दीक्षा भी ले सकते हैं। मुझ पवन दास की तरफ से कोई नाराजगी, कोई रोका टोकी नहीं है, क्योंकि पवन दास ने कभी किसी को बांध के नहीं रखा, कभी भी पीले पर्चे निकाल के गुरुजी की ऑडियो वीडियो दिखा के कभी किसी को डराया नहीं, धमकाया नहीं,
किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया, कोई प्रेशर नहीं बनाया, क्योंकि ये स्वतंत्र मार्ग है भाई। जिसकी समझ में आएगा वो भक्ति करेगा, नहीं समझ में आएगा वो जैसा चाहे वैसा करो। हमने तो अपनी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना भाई, और हम तो पिछले 10 वर्षों से यही संदेश दे रहे हैं। और कितना विरोध किया सात संगति को रोकने के लिए, कितना विरोध किया। इस काल ने अपने एजेंटों के माध्यम से, सतलोक आश्रम वालों के माध्यम से कितना विरोध करवाया। जहां जहां सात संगतियां होती थी वहां पर ये पुलिस वाले भेज देते थे, पैसे देकर, उनको शराब पिलाकर। ये कोऑर्डिनेटर लोग आ जाते थे मार पिटाई करने के लिए, सात संगति रुकवाने के लिए। सात संगति वाली जगह पर भगत समाज को ये कहकर कि हमारे को पुस्तक सेवा करनी है, वहां का कोऑर्डिनेटर बसों में भक्तों को भरकर सात संगति वाली जगह पर लाके खड़ा कर देते थे। कितनी बार सात संगति में भगत भाई बहनों के साथ में मार पिटाई हुई है। मुझ पवन दास के ऊपर कितने मुकदमे लगा रखे हैं, मुझे हिसार में जेल भी भिजवा दिया गया। मेरे ऊपर 3 बार जानलेवा हमले किए गए, वीडियो मैंने वायरल आप लोगों के सामने किए हुए हैं। सतगुरुदेव भगवान के द्वारा भी, सतगुरुदेव भगवान के सामने भी जाकर झूठ बोलकर, और उस पूर्ण ब्रह्म के सामने उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। उस अंतर्यामी परमात्मा से भी नहीं डरे। हिसार जेल में जाकर, उनके सामने जाकर भी मेरे विषय में ना जाने क्या क्या झूठ फैलाया, और उस अंतर्यामी परमात्मा के द्वारा भी मेरे ऊपर 420 का मुकदमा करवा दिया गया। कितने कोशिश किए, लेकिन भाई और बहनों सात संगति टस से मस नहीं हुई। जितना ज्यादा इन लोगों ने काल प्रेरणा से रोकने का प्रयास किया, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से सात संगतियां दिन ब दिन उतनी ही आगे बढ़ती गई, और दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। और आज वो जितने भी विरोधी थे, बड़े बड़े धुरंधर अपने आप को समझते थे परम भगत, आज वो ऐसे बैठ गए जैसे नेवड़ा सांप को वो जड़ी सुंघा देता है और शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। आज वो सारे विरोधी बड़े बड़े धुरंधर भगत आज एक शब्द भी नहीं निकाल रहे, एक शब्द भी, क्योंकि पता है सात संगति क्या है। जो भी बात होती है परमाणु सहित होती है। ना हम तुम्हारी मार पिटाई से डरे, ना तुम्हारे मुकदमों से डरे, ना तुम्हारी जेल से डरे। हाँ, अगर ये किसी इंसान का खड़ा किया हुआ मिशन होता, अगर मुझ जैसे 2 कोड़ी पवन दास का खड़ा किया हुआ मिशन होता, तो ये 2 कदम भी नहीं चल सकता था, 2 कदम भी। लेकिन अब ये सैकड़ों कदम दौड़ रहा है, सैकड़ों कदम, और ये इसी प्रकार से दौड़ता रहेगा। क्यों दौड़ता रहेगा? क्योंकि यही सतगुरु रामपाल जी का वास्तविक रियल मिशन है। अरे कॉमन सेंस की बात है। तुम सतलोक आश्रम वाले आजकल भविष्य मल्लिका के वीडियो देखकर, और जब से सतगुरु रामपाल जी ने भविष्य मल्लिका का जिक्र किया है, तब से आप सतलोक आश्रम वाले सोशल मीडिया पर कह रहे हो कि वो कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी है, जो वर्तमान में आ चुका है, जो भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है, जो दुनिया भर के यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, वो कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी है। और ये पवन दास सन 2020 से चिल्ला रहा था कि वो कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी ही हैं। उस समय तक तो तुम विरोध किया करते थे कि देखो ये पवन दास हमारे गुरु जी को विष्णु जी का अवतार ये कल की बता रहा है। और दास कहता था अरे वो कल की अलग है जो लाखों साल बाद आएगा, ये इस कलयुग का कल की है, रियल भगवान है। लेकिन अब सभी चिल्ला रहे हैं सतलोक आश्रम वाले कि सतगुरु रामपाल जी ही कल की भगवान है। तो भैया कल की भगवान के बारे में तो ये भी है कि उस कल की भगवान का गुप्त मिशन चल रहा है, गुप्त मिशन। तो गुप्त मिशन कहां है कल की भगवान का? अरे सतलोक आश्रम वाला मिशन तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अन्नपूर्ण मुहिमा, अन्नपूर्णा मुहिमा, अन्नपूर्णा मुहिमा, ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये तो ओपन है। कल्कि के साथ में गुप्त मिशन जुड़ा हुआ है, गुप्त मिशन। और वो गुप्त मिशन है साध संगति, जिसके ऊपर कोई विश्वास भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक समय तक गुप्त ही रखना है। और अब धीरे 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 उजागर होगा, धीरे धीरे समय आने पर परमात्मा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का हर कार्य निर्धारित होता है और समय आने पर उजागर होता है। तो आज आप जियों के सामने सात संगति को लेकर सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पुस्तक में जो प्रमाण है कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां मिशन है।
और यदि मेरे द्वारा संगत के सामने आज पेश किए गए इस सबूत को, इस प्रमाण को यदि सतलोक आश्रमों से जुड़े किसी भगत भाई बहन ने झूठा साबित कर दिया तो मैं पवन दास सरेआम लाइव वीडियो में चैलेंज करता हूं। जो व्यक्ति ये प्रमाणित कर देगा गुरुदेव की पुस्तकों से, उनके सत्संगों से कि साध संगति सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां मिशन नहीं है, तो प्रथम बार सबसे पहले जो 5 व्यक्ति होंगे जो ये साबित कर देंगे कि साध संगति सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ मिशन नहीं है, सबूतों के साथ में, जैसे मैं प्रमाणित करूंगा अभी सबूतों के साथ में, तो प्रथम बार जो 5 व्यक्ति ये प्रमाणित कर देंगे उनको 1-1 लाख रुपए का इनाम, नगद इनाम या गूगल पे, फोन पे हम सभी सत्सेवक भाई बहन मिलकर पैसा इकट्ठा करके उनको देंगे। और उसी दिन से हम अपने मुंह के ऊपर ताला लगा लेंगे, अपने घरों में बैठ जाएंगे और अपने गुरुदेव भगवान की भक्ति करेंगे जैसा भी उनका आदेश होगा। इतना बड़ा चैलेंज आप जियों को दे रहा हूं। अगर जरा भी तमीज होगी, जरा भी अगर तुम में अकल होगी तो समझ जाओगे। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो की परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से शुरुआत करते हैं। साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ पंथ व मिशन है। कौन सा मिशन? मोक्ष मिशन। यानी मोक्ष मिलेगा तो साध संगति से जुड़कर ही मिलेगा, बाकी भूल जाओ। इसे प्रमाणित करें। भाई प्रमाणित तो करना पड़ेगा। जब गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है, सारे सबूत दे रखे हैं, परमात्मा पल पल साथ है, तो प्रमाणित तो करना पड़ेगा ना। प्रमाणों की तो कमी है ही नहीं, क्योंकि चेला हमेशा अपने गुरु के पदचिन्हों पे चलता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की एक खासियत है, जिस खासियत के चलते कोई भी धर्म गुरु उफ तक नहीं करता। और हमारे गुरुदेव की खासियत क्या है? हमारे गुरुदेव कोई भी बात यदि बोलते हैं तो उसके 10 उसके प्रमाण देते हैं, जिस कारण से सामने वाला पस्त हो जाता है, पसीने आ जाते हैं। तो भाई जो चेला सतगुरु का होई वो भी वही काम करेगा। तो ये देखिएगा, कबीर सागर का सरलार्थ है। ये मुझ पवन दास के द्वारा, मेरे बाप के द्वारा या मेरे दादा के द्वारा नहीं लिखी हुई है। आप सभी सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों को पता है कि सरलार्थ करता कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। ठीक है जी, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा इसका सरलार्थ किया हुआ है। ये कबीर सागर का सरलार्थ है। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। ये देखिएगा भाइयों, कबीर सागर का सरलार्थ और पेज नंबर है 335। थोड़ा जूम कर देता हूं भाइयों और बहनों, क्योंकि सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को मोतियाबिंद की शिकायत ज़्यादा है, उनको दिखाई थोड़ा कम देता है। और जब तक उनको दिखाई नहीं देगा फिर फायदा क्या हुआ सबूत दिखाने का। तो कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 335 सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखा हुआ है। और आज इसी से साबित हो जाएगा, अगर जरा भी बुद्धि होगी, अकल होगी, विवेक होगा तो समझ जाओगे। अन्यथा भाई बकवाद करने वाले तो देखो हर समय इस पृथ्वी पर काल प्रेरणा से उपलब्ध रहते हैं, फिर उनका कुछ नहीं किया जा सकता। देखिएगा भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से दास अब आपको ये दिखा रहा है, ये पढ़ा रहा है। और पेज नंबर 335 है। और यहां पर देखिए गुरुदेव ने स्पेशल कहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। स्पेशल जोर देके, क्योंकि समय आने पर परमात्मा अपनी आत्माओं को विश्वास दिलाने के लिए उजागर करवाते हैं। उससे पहले आप कितना ही पढ़ लो, आप कितना ही समझ लो, नहीं समझ पाओगे जब तक वो ठीक का समय नहीं आएगा। तो गुरुदेव ने कहा बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। गुरुदेव ये भी लिख सकते थे कि प्रमाण, ये भी लिख सकते थे महत्वपूर्ण प्रमाण, लेकिन क्या लिखा? बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण, यानी वीवीआईपी सबूत है। वीवीआईपी सबूत है। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहागरे, वही आत्मा सतलोक जा सकती है। तो क्या है? बहुत ही गहरी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास,
तू मेरा अंश है। अंश यानी तू मेरी आत्मा है। जैसे हम सभी आत्मा कबीर परमेश्वर जी के अंश हैं। सतलोक में परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को अपने शरीर से, अपने वचन से उत्पन्न किया, तो हम सभी उस कबीर परमात्मा जी के अंश हैं। मैं तुझे एक अति गुप्त भेद बताता हूं, अति गुप्त भेद जो मैंने अभी तक तुझसे छुपा रखा है। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली हैं। 7 सुरती यानी आत्मा, सुरती कहते हैं आत्मा को। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली हैं। और तुम कौन? धर्मदास। धर्मदास को कह रहे परमात्मा कि धर्मदास तुम 8वीं सुरती हो, यानी मेरी 8वीं आत्मा हो। तथा नोत्तम सुरती मेरा निज वचन है। नोत्तम सुरती मेरा निज वचन है। निज वचन शब्द यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र देने का अधिकार मैंने दिया है। जो उससे दीक्षा लेगा उसको काल चोर रोक नहीं सकता। उसको काल चोर रोक नहीं सकता। धर्मदास ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे वह वचन बताओ जिससे जीव जन्म मरण के चक्कर में ना आए। मुझे वो बात बताओ परमात्मा जिससे ये प्राणी जन्म मरण के चक्कर से सदा समाप्त हो जाए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री और पुरुष से उत्पन्न अच्छी आत्माओं हंसों द्वारा काल लोक से जीव मुक्त कराने की युक्ति यानी मैंने योजना बनाई थी। और तुम 8वीं बूंद हो। धर्मदास तुम मेरी वो 8वीं बूंद हो। तुम सबको काल ने भ्रमित कर दिया। धर्मदास को परमात्मा कह रहे कि तेरे को भी काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी नोत्तम सुरती, और ये माता पिता से उत्पन्न बताई है परमात्मा ने। ध्यान से सुन लो। माता पिता से उत्पन्न यानी मैथुन क्रिया से उत्पन्न। ऊपर देख लो अच्छे से। 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न अच्छी आत्माओं हंसों द्वारा काल लोक से जीव मुक्त कराने की युक्ति योजना बनाई। अब 9वीं बूंद यानी नोत्तम सुरती को संसार में भेजूंगा। उसका जन्म भी तुम्हारी तरह बूंद से यानी माता पिता से होगा। किससे होगा? बूंद से, माता पिता से होगा। माता पिता से, बूंद से यानी शुक्राणु से जीव का जन्म होता है, भगवान का जन्म नहीं होता, ध्यान रख लेना। तब युग बंद हुए धर्मदास नोत्तम सूरत बूंद प्रकाशा। 8 बूंद की जुगति बनाई, नोत्तम से 8 बूंद मुक्ताई। उस 9वीं बूंद से, 9वीं सुरती से धर्मदास तेरे सहित 8 आत्माओं को भी मैं पार करूंगा। आगे देखिए, उस 1 बूंद से तेरे सहित 8 बूंद तथा तेरे बूंद यानी बिंद वाले 42 वंश पार कर दिए, यानी आशीर्वाद दे दिया। वंश 42, बूंद तुम्हारा, 100 में 1 बूंद से तारा। हे धर्मदास, तू मेरी 8वीं सुरती है। तू मेरी 8वीं सुरती है जो संसार में भेजा है। कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर, अब भाई और बहनों, इस बात को जो भगत भाई समझ गया, इस बात को जो भगत भाई बहन समझ गए, वो समझो अध्यात्म को समझ गए, वो समझो मोक्ष प्राप्ति के बहुत निकट हैं। क्या कहा जा रहा है? कलयुग 5555 वर्ष बीत जाने पर, और गुरुदेव ने भाइयों और बहनों हमें कितनी बार साबित करके बता दिया कि कलयुग 5505 वर्ष किस सन में बीतता है? सन 1997 में। कलयुग के 5505 वर्ष ये कब पूरे होते हैं? 1997 में। 1997 में, ध्यान रखो, 1997। कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा। मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा। कब? जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, यानी 1997 के बाद मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा।
अरे भैया, सतगुरु रामपाल जी ने तो 1994 में ही अपना पंथ चला दिया था। 1994 से नाम दीक्षा देना शुरू करके उसी दिन से अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू कर दिया था। कितनी बार कहा गुरुदेव भगवान ने कि 1994 से हमारा पंथ शुरू हो चुका है। सदग्रंथ साहिब को आधार बनाकर गुरुदेव ने पाठ करना, नाम देना, ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। यह पूरी संगत को पता है कि सतगुरु रामपाल जी ने अपना पंथ 1994 में शुरू किया, परंतु यहां पर 1997 के बाद 13वां यथार्थ पंथ चलेगा। यथार्थ यानी असली। 1997 के बाद तो फिर यह कौन से पंथ की बात हो रही है? 1997 के बाद में और कौन सा पंथ चलेगा? यथार्थ 13वां पंथ सतगुरु रामपाल जी ने तो 94 में शुरू कर दिया, और परमात्मा तो एक ही बार शुरू करता अपना पंथ। 1994 में हो गया 13वां पंथ। अब यहां कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने पर, यानी 1997 के बाद मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों, 1 लाख रुपए दूंगा सबसे पहले बताने वाले 5 लोगों को। और यदि आपको अपने गुरुजी के पंथ के बारे में नहीं पता, आपको अपने गुरुजी के ज्ञान के बारे में नहीं पता, तो क्यों भक्ति कर रहे हो? क्यों फिर तुम ये डले ढो रहे हो? तुम कहते हो हम कबीर पंथी हैं, और तुम्हें अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ का ज्ञान नहीं है। तुम्हें वो वर्ष याद नहीं, तुम्हें वो डेट याद नहीं कि किस दिन कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने 1997 के बाद अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाया। बता दो, कर दो प्रमाणित। अब भगवान ने लिखा है तो झूठ भी नहीं है भाई। सतगुरु रामपाल जी ने लिखा है ना, तो झूठ भी नहीं कह सकते। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो जो मेंढक की तरह सारा दिन ट्र ट्र करते रहते हैं ना, फालतू में बकवास थूक बिलोते रहते, अपने कर्म फोड़ रहे हैं फालतू में। अरे सार शब्द मिलने के बाद तो जीवित मर के भक्ति करनी चाहिए। ये सार शब्द वाले भक्तों के लक्षण नहीं होते। बात बात पे राग द्वेष करना, गुस्से में आके वीडियो बनाना, अपनी बेइज्जती स्वीकार कर लेना, अपनी बेइज्जती मान लेना कि मेरी तो बेइज्जती हो गई पवन दास की वीडियो से। ये इज्जत और बेइज्जती का मार्ग नहीं है। 11 साल से मेरी आरती नहीं उतारी जा रही, मेरी बेइज्जती हो रही है मुकदमे करके, जेल में डलवा के, मेरी मार पिटाई करके। मैंने तो नहीं कहा कभी किसी को, जो भी बात करता हूं ज्ञान आधार से करता हूं। मैं तो कभी भी आवेश में नहीं आया, मैंने तो कभी भी किसी से कोई द्वेष नहीं किया। मैं तो आज भी आश्रम वालों को, गुरु जी के परिवार को, भले उन्होंने अपने कर्म फोड़ लिए, लेकिन मैं तो अपना सगे भाई बहन से उनको बढ़ के मानता हूं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों, सार शब्द सार नाम प्राप्त बड़े बड़े धुरंधर भगत, तो धिक्कार है तुम्हें अगर तुम्हें अपने गुरुजी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ का नहीं पता है। तो फिर भक्ति क्यों कर रहे हो? क्यों तुम डले ढो रहे हो? फिर जब तुम्हें यह नहीं पता कि हमारे गुरुजी का 13वां पंथ कब चला, हमारे गुरुजी का यथार्थ 13वां पंथ 1994 में केवल गुरुदेव ने अपना पंथ चलाया। पंथ यानी अपना मार्ग शुरू किया, अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू किया, ज्ञान मार्ग शुरू किया। लेकिन यथार्थ 13वां पंथ अर्थात मोक्ष पंथ मिशन, मोक्ष मिशन, वो कब शुरू किया भाई? उसका क्या नाम है जरा वो बताओ। लिखा हुआ है, गुरुदेव ने लिखा है भाई। ये है साध संगति। सन 2014 बरवाला कांड के बाद हिसार जेल में बैठकर अपने भक्तों की छटनी करने के लिए और ज्ञान आधार से परमेश्वर ने जो उनके दृढ़ भगत होंगे, जो हंस होंगे, सतलोक जाने के योग्य होंगे, उनको छांटकर एक जगह इकट्ठा करने के लिए परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवाई। साध संगतियां, ये किसी जीव के बस की बात नहीं है। 11 साल से कोई जीव संघर्ष नहीं कर सकता जब तक समर्थ का आशीर्वाद ना हो। अरे तुम सतलोक आश्रम वाले तो मगरमच्छ हो, मगरमच्छ। तुम भगत कम और तुम गुंडे ज्यादा हो, गुंडे। ये दुनिया की नजरों में तुम भगत बने दिखाई देते हो, असल में तुम गुंडे हो, गुंडे। मैं तो तुमसे भली भांति वाकिफ हूं भाई, तुम्हारे इन कुकर्मों से मैं वाकिफ हूं।
तो एक ही तालाब में और मगरमच्छ और मछली, और 11 साल से मछली का बाल भी वाक़ा नहीं हो रहा, और मगरमच्छ दिन रात मछली को ढूंढते रहते हैं, मारपिटाई करते रहते हैं, ताक में रहते हैं। और 11 साल से तुम मगरमच्छ मुझ पवनदास रूपी मछली का एक बाल भी नहीं उखाड़ पाए। उम्र के अनुसार ही मेरे बाल उखड़ गए, लेकिन तुम नहीं उखाड़ पाए। सारी कोशिश कर दी तुम लोगों ने। इसका मतलब इस सिर पर कौन बैठा है? नितानंद इस शीस पर आप बस है जगदीश। सिर पर साईं राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को 3 लोक भय नाही। कबीरा काहे को डर परे, कबीरा काहे को डरे, सिर पर सिरजनहार, हस्ती चढ़ डरिए नहीं, ये कुत्ते भूखे हजार। तो भैया हम तो पिछले 11 साल से भों 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 की आवाज सुनकर, हम तो ये भौंकने की आवाज सुनने के जो है वो आदी हो चुके हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक भाई कह रहा था मैं पवनदास का एक किला ढहा दूंगा। अरे किला मेरा नहीं, तुम्हारे बाप का बनाया हुआ है। ये सतगुरु रामपाल जी का ये किला खड़ा किया हुआ है साध संगति। ये किला नहीं ढा पाओगे। जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने जेल से बाहर आने के बाद बताया कि जब मैं जेल में गया तो एक भगवान दास नाम का डीएसपी था, और वो मेरे पास आया, बोला मैं तेरे को फांसी लगवाऊंगा, फांसी। तो गुरुदेव ने कहा भाई देखो, इंसान के तो बस की बात है नहीं जो मुझे फांसी लगवा दे, मुझे मार दे। हाँ, भगवान मार सकता है, भगवान फांसी लगा सकता है। अगर भगवान दास तू भगवान है तो बेशक तू मुझे फांसी लगा देगा। तो इसी प्रकार यदि ये साध संगति किसी इंसान पवनदास के द्वारा चलाया गया पंथ है तो भाई तू अवश्य इसको ढा देगा, खत्म कर देगा। और यदि ये इंसान का चलाया हुआ नहीं है, भगवान सतगुरु रामपाल जी का चलाया हुआ है, तो भाई तू निरे अपने कर्म फोड़ेगा, अपने कर्म। और जैसे तेरे बड़े बड़े धुरंधर भाई 10 साल से चीख के चिल्ला के बैठ गए, करोड़ों रुपया पवनदास के ऊपर बर्बाद कर दिया उन्होंने, करोड़ों रुपया मेरे खिलाफ कुप्रचार करवा के, आज वो दिखाई भी नहीं दे रहे कहाँ है। तो आप तो उनकी तुलना में भाई साहब कुछ हो ही नहीं, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं हो। आपको सार शब्द मिल गया, घर बैठ के भक्ति करो, इसी में आपका फायदा है। अन्यथा ये बची कुछ ही भक्ति भी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी परमात्मा के मिशन का विरोध करके। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और ना बिगड़ पाया। तो बता दो भाई, 5 लाख रुपए एक एक भगत को 5 लाख रुपए दूंगा, प्रथम 5 भक्तों को। हम सभी साथ संगति वाले भाई बहन इकट्ठा करेंगे जैसे तैसे करके। सतगुरु रामपाल जी का कोई भी भगत, छोटे से लेकर बड़ा, जो सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ है, वो ये साबित कर दे कि 1997 के बाद, कलयुग 5505 बीतने के बाद, सतगुरु रामपाल जी ने कौन से दिन अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाया। अगर नहीं पता है तो भगत के नाम पर तुम दब्बे हो, फिर क्यों भक्ति कर रहे हो? जब तुम्हें अपने पंथ के बारे में नहीं पता, जब तुम्हें इस ज्ञान का ही नहीं पता, फिर तुम काहे के भगत हो तुम? तो ये पंथ है साध संगति, कल की भगवान का गुप्त मिशन, जो समय आने पर उजागर होगा, समय आने पर। ये एकाटे प्रमाण है, सुन लो आगे। कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा, और उसको चलाने वाली मेरी नौतम सुरती होगी, आत्मा होगी, मेरी आत्मा। सुरती कहते हैं आत्मा को। सतगुरु रामपाल जी आत्मा नहीं है, तुम खुद ही कहते हो ये परमात्मा है, भगवान है, कबीर साहिब आए हुए हैं। तो कबीर साहिब कोई सुरती है क्या? कोई आत्मा है क्या? उसको मेरी नौतम सुरती चलाएगी। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये कबीर भगवान का वचन है, 650 साल पहले बोला हुआ कि मेरी सुरती यानी मेरी आत्मा चलाएगी। तो आत्मा ही चलाएगी, आत्मा ही चलाएगी। अगर भगवान ने बोला है तो आत्मा ही चलाएगी। तो वो नौतम सुरती, ये 2 कोटि का जीव, आपका छोटा भाई ये पवनदास है, वो जो परमात्मा ने 650 साल पहले धर्मदास जी को ये बात बोली थी। और ये यथार्थ 13वां कबीर पंथ, ये साध संगति है। और इसका प्रमाण है, साध संगति के अलावा जिस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को गुरुजी ने कबीर भगवान बताया, सब बच्चों को दिया, उस फोटो को फाड़ने की हिम्मत सोशल मीडिया पर लाइव आकर
हम सत्सेवक भाई बहनों के अलावा संसार में आज तक किसी ने नहीं की और ना कोई कर पाएगा जब तक सतलोक आश्रमों से जुड़ा रहेगा। अपने गुरु को हृदय से परमात्मा केवल साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन मानते हैं, आश्रम वाले नहीं मानते। अगर मानते तो कभी भी जून के महीने में उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को कबीर मानकर उसका प्रगट दिवस नहीं मनाते। हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु के अलावा ना गरीबदास जी का जयकारा लगाते, ना गरीबदास जी को हम दंडवत करते, ना दादा गुरु जी का जयकारा लगाते, ना दादा गुरु जी को हम कोई दंडवत करते। हम अपने घरों में केवल अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी की फोटो रखते हैं, अन्य किसी की नहीं, ना दादा गुरु की, ना दाढ़ी मूछ वाले कबीर की, ना पंडित चिदानंद जी की, ना आदरणीय रामदेवानंद जी की। क्यों? क्योंकि ये 13वां पंथ है भैया, ये 12वां पंथ नहीं है। 12वां पंथ तो सतलोक आश्रम है। अरे छुडानी में गरीबदास जी के मंदिर में जाओ, वहां भी आपको दादा गुरु की फोटो मिलेगी, पंडित चिदानंद जी की फोटो मिलेगी, दाढ़ी मूछ वाले कबीर की मिलेगी। वही सारी फोटोएं आपके इन आश्रमों में रखी हुई हैं, आश्रमों से जुड़े भक्तों के घरों में रखी हुई है। गरीबदास जी का बोध दिवस वो छुडानी वाले भी मनाते हैं, ये सतलोक आश्रम वाले भी मना रहे हैं गरीबदास जी का बोध दिवस। अरे क्या अंतर रह गया 12वें पंथ में? गरीबदास वालों में और सतलोक आश्रम वालों में क्या अंतर है? रत्ती भर भी अंतर नहीं है। वो ही राजनीति करते वो छुडानी वाले डोल रहे हैं और वो ही गंदी राजनीति करते हुए ये सतलोक आश्रम वाले डोल रहे हैं। 2019 में हरियाणा की कांग्रेस के पीछे उनके पीछे दौड़ लिए उनके समर्थन में, 2024 में बीजेपी सरकार के पीछे दौड़ पड़े। है कोई तुम्हारा स्टैंड? कोई स्टैंड नहीं है, ना कोई मर्यादा तुम्हारी। आन उपासना तुम करते हो। परशुराम की जयंती में जाके बैठ गए तुम पैरावर में, रोहतक में। अयोध्या में जाके श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर है, उस मंदिर के निमित्त होकर उस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तुमने वहां पर 1 महीने का भंडारा लगा दिया। अरे आन उपासना को दूर करने वालों, तुम तो खुद आन उपासना में सहयोग कर रहे हो, तुम तो 12वें पंथ का काम कर रहे हो। तुम्हारी कोई मर्यादा नहीं किसी भी प्रकार की। तो क्या कहा गया है? उसको चलाने वाली मेरी नौतम सुरती होगी, यानी मेरी वो 9वीं आत्मा होगी जो मेरी विशेष होगी। वह 9वीं आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। वो मेरी 9वीं आत्मा, मेरी 9वीं सुरती, मेरा निज वचन सार नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। इसीलिए पवनदास पिछले कई वर्षों से बार बार कह रहा है कि हमारे को सार नाम प्राप्त है। हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हम सबको सार नाम प्राप्त है, क्योंकि परमेश्वर जिस अपनी विशेष आत्मा को अपने विशेष कार्य के लिए भेजता है, पैदा करता है, वो शुरू से उसके साथ रहता है। और भगवान कौन है? शब्द। अरे हमारे गुरुजी खुद ही तो शब्द हैं, सार शब्द हैं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो भगवान शुरू से, जन्म से, मां के गर्भ से इस कुत्ते के साथ में है। तो वो नौतम सुरती क्या होगी? सार नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा, यानी भगवान मां के गर्भ से बाहर आते समय भी उसके साथ रहेगा। पल पल जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, इस प्रकार से। तो भैया मुझे तो सार शब्द प्राप्त है, मुझे सतलोक आश्रम में जाकर सार शब्द लेने की जरूरत नहीं है। मैं ओरिजिनल सार शब्द लेने के बाद में नकली सार शब्द नहीं लेता। हम सत्सेवक भाई बहनों को ओरिजिनल सार शब्द प्राप्त है, हमें नकली सार शब्द ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो सार शब्द लेकर आप लोग अपने आप को धन्य मान रहे हो ना, भले आपको सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं, भले आपने उनकी गैर हाजिरी में सतलोक आश्रमों में जाकर लिया, वो सार शब्द नहीं है। ओरिजिनल सार शब्द तो इस पवनदास के पास है, यानी पल पल हर पल शरीर के रोम रोम में मेरा गुरु बसा हुआ है। मैं यदि अपने पतिव्रता पद पे हूं तो मेरा गुरु एडी से चोटी तक मेरे शरीर में रमाया हुआ है। सार शब्द मेरे अंदर है, सार शब्द दिल अंदर बेद्या। इब्राहिम सुल्तान का शब्द सुना ना, सार शब्द दिल अंदर बेद्या।
और बाकी तुम जो सार शब्द लेकर अपने आप को धन्य मान रहे हो ना, वो नकली वस्तु है, नकली वस्तु। तुम तो मंत्रों का जाप कर रहे हो, सार शब्द कोई मंत्र है क्या? ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, अरे ये तो मंत्र है मेरे भाई, भले तुम मानसिक रूप से जप रहे हो, मंत्र है। मौखिक जपो चाहे मानसिक जपो, जिसको जपोगे वो मंत्र है। और गुरुदेव भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से विशेष संदेश नंबर 73, देख लेना, आप सतलोक आश्रम वालों ने विशेष संदेश भेजे। विशेष संदेश नंबर 73 में सतगुरु रामपाल जी खुद सार शब्द के बारे में क्या कह रहे हैं कि चौथी बार में हम जो दीक्षा देते हैं वो कोई दीक्षा नहीं है। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है जाप करने का, सार शब्द कोई मंत्र नहीं है जाप करने का। क्या कह रहे हैं पहले सुन लो एक बार, फिर पता चलेगा ओरिजिनल सार शब्द क्या है, नकली सार शब्द क्या है। प्रथम मंत्र ऐसा गजब का, उसके बाद आपको स्नान दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ये पहले वर्णित कर रखा था भगवान ने, सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब आपको 5-6 साल का मौका दिया जाता है, श्वास उश्वास का खूब श्रवण करा करो। हम सार नाम जब देते हैं ताकि तुम दृढ़ हो जाओ और ये फिर बर्बाद ना कर लो। मोक्ष होगा सतनाम से, यानी मोक्ष का मतलब है कि यहां से पीछा छुटेगा सतनाम तय, और सार नाम तो भगवान का है, एक बेट मजा बैठाओगा तुमने वहां पर यहां से तो आपका झंझट मिट्टा जब बात ऊपर चल लेंगे। अब सुनो, तो सांस का सुमन करा करो खूब डट के, और सार नाम लेने पास फिर उसकी रगड़ ला दे। उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है कोई चौथा। उसके बाद चौथा हम कोई मंत्र नहीं देते, कोई दीक्षा नहीं है चौथी। और तुम्हें चौथी बार में सार शब्द दिया जा रहा है और तुम्हारे को मंत्र दिए जा रहे हैं, ओम सोहम सत्य कबीरा। और ये दास हिसार जेल से गुरुदेव का संदेश आने से 3 साल पहले से चिल्ला रहा है कि तुम जो ये सार नाम सार शब्द ले रहे हो ना, ये नकली बंदूक है, नकली बंदूक है। अभी तो परीक्षा चल रही है, अभी तो गेम जारी है। उस ओरिजिनल वस्तु सार शब्द के लिए परमात्मा भगत साध संगति में तैयार कर रहे हैं। गुरु को परमेश्वर माने बिना, उस कागज की कबीर की फोटो को फाड़कर घर से बाहर फेंके बिना तुम कभी भी ओरिजिनल सार शब्द के अधिकारी नहीं बन सकते। खुद सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं, तुम्हारे सार शब्द को रिजेक्ट कर रहे हैं सार जेल में बैठ के, रिजेक्ट, कि उसके बाद चौथी बार में कोई मंत्र नहीं देते, कोई दीक्षा नहीं है। सुन लो ध्यान से, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। चौथे जो सार शब्द है उसमें आपकी भक्ति को सैचुरेट किया जाता है। चौथा जो सार शब्द है उसमें आपकी भक्ति को सैचुरेटेड किया जाता है। सैचुरेटेड का क्या मतलब है? आपको देखा जाता है, आपकी परीक्षा ली जाती है, आपकी पहचान की जाती है, आपके हृदय को जो है टटोला जाता है कि तुमने गुरु को भगवान माना कि नहीं माना। तुम गुरु को भगवान मानकर भगवान वाली उनके साथ में क्रिया कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसको और प्रगाढ़ किया जाता है, प्रगाढ़। और वो सिमरन मिलने के बाद फिर जल्दी छूट जाओगे। वो सिमरन मिलने के बाद में, सिमरन क्या? चिंतन, चिंतन, अपने गुरुदेव का चिंतन मनन करना, अपने गुरुदेव के अलावा संसार में कहीं भी न भ्रमना न भटकना। चिंत्या तो हरि नाम की और न चिंत्या दास, जो कोई चिंत्या काल नाम बिना सोए काल की फांस। सार शब्द खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान है, सार शब्द कोई जपने का मंत्र नहीं है। खुद सतगुरु रामपाल जी क्लियर कर रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं होगा ना। और तुम जपते रहो ओम सोहम सत्य कबीरा, क्योंकि जो गुरु को भगवान नहीं मानेगा, गुरु जाते ही उसको ये मंत्र देगा, ले बेटा सार शब्द, और जा खुश। रोते हुए बच्चे को जैसे झुंझुना दे दिया जाता है ना, वो खुश हो जाता है। तुम्हें झुंझुना पकड़ा रखा, झुंझुना। ओरिजिनल सार शब्द हमारे पास में है, हमारे साथ में है, हमारे रोम रोम में है।
घटी हिम गंगा घटी हिम जमुना घटी हिम है जगदीश सतगुरु तारेंगे। कहाँ तुम सार शब्द के नाम पर फूल रहे हो मेरे भाई। सार शब्द कोई बच्चों का काम थोड़ी है कोई। क्या कह रहे हैं परमात्मा, वह नौवी आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। सत्य नाम यानी वो सच्चा नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। मां के गर्भ से बाहर आएगा ना, वो मेरा सार शब्द लेकर आएगा। यानी परमेश्वर की पल पल नजर होगी। परमात्मा गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी उस आत्मा के साथ रहेगा पल पल। तभी तो 11 साल से इस काल की पैनी इन नजरों से इस पवनदास को परमात्मा ने सुरक्षित रखा हुआ है, बचाया हुआ है। इन आश्रम वालों ने 3 बार मेरा मर्डर करने की पूरी कोशिश की। मेरे को अधमरा करके छोड़ के गए, जानवर की तरह मार मार के। गुरुदेव से मुकदमा करवा दिया, जेल में डलवा दिया और मुकदमे करवा दिए। मेरा बाल भी नहीं बाका कर पाए, मेरा बाल भी। और 11 साल से परमात्मा शेर की तरह यूं ही गरजवा रहे हैं। सिंह सूरमा शेर है गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है बिदके और बाजे। अब इसमें मेरी कोई अहंकार वाली बात मत समझ लेना। मैं तो गधा हूं, गधा, 2 कोडी का जीव। अल्लाह सतगुरु रामपाल जी मेहरबान तो पवन गधा पहलवान, इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं। तो नौतम सुरती वह नौवीं आत्मा, यहां पर आत्मा है, आत्मा ध्यान रख लेना, परमात्मा नहीं है। आत्मा अलग होती है, परमात्मा अलग होता है। परमात्मा है सतगुरु रामपाल जी, आत्मा है आप और हमारे जैसे 2 कोडी के जीव। वह नौवीं आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम यानी सच्चा नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। जन्म से सतगुरु रामपाल जी भगवान उसके साथ रहेगा और उसके द्वारा चलाए पंथ में जो नाम दीक्षा लेगा। नाम दीक्षा लेने का मतलब है जो उसके द्वारा चलाए उस पंथ में उस अनुसार जो भक्ति विधि होगी, गुरु जी को परमात्मा मानकर जो उस विधि से जुड़ेगा, भक्ति करेगा। दीक्षा तो हम अपने गुरुदेव भगवान से लेंगे, मैंने भी ले रखी है। आने वाले समय में सभी सत्सेवक भाई बहन लेंगे, पूरी दुनिया लेगी, क्योंकि दीक्षा देने के अधिकारी केवल हमारे गुरुदेव भगवान है, दूसरा कोई जीव नहीं है। दीक्षा में ज्ञान और नाम दोनों चीज आ जाती हैं। उसके द्वारा चलाए उस पंथ में यानी साध संगति में जो नाम दीक्षा लेगा तो काल चोर उसको रोक नहीं सकेगा। फिर इस काल की औकात नहीं है, इस काल की बस की बात नहीं है कि उस भगत को सतलोक जाने से रोक दे। क्योंकि साध संगति से जुड़कर जितने भी भगत भाई बहन हैं अपने गुरु को हृदय से परमेश्वर मानकर दिन रात उनकी सेवा करते हैं। अपने गुरु को परमेश्वर मानकर चरण धो धो के पीते हैं। गुरु जी को गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार कि परमात्मा को भोग लगाए बिना जो व्यक्ति अन्न खाता है वो तो पाप खाता है, पाप है। बता दो तुम सतलोक आश्रम वाले, कब तुम अपने घरों पर अपने गुरुदेव को भोग लगाते हो? कब तुमने परमात्मा को भोग लगाया? कभी नहीं लगाया। अनदेव की आरती कर देते हो, आरती अनदेव तुम्हारी जासे काया पले हमारी, रोटी आदि रोटी अंत। ये तो अनदेव की आरती है। यहां पर परमात्मा को भोग लगाने की बात हो रही है। आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का। महीने 6 महीने में आश्रम में जाते हो और वहां पर जो भोग लगाया जाता ना है वो है भोग की आरती। लेकिन उन आश्रमों में तुम गुरु को परमात्मा मान के भोग नहीं लगाते। उन आश्रमों में तुम भोग लगाते हो कागज के टुकड़े को, कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली फोटो को। इसलिए वो भोग तुम्हारा संपूर्ण नहीं है। अरे भगवान बैठे हैं सतगुरु रामपाल जी, जिनको तुम भगवान 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 कह रहे हो लेकिन मानते नहीं हो। इसलिए तो परमात्मा ने कहा है कि कामी केड़ा वृक्ष है अंदर से थोता, सतगुरु सतगुरु कहत है, सतगुरु सतगुरु कहत है जो पिंजरे का तोता। तुम केवल सतगुरु रामपाल जी को सतलोक आश्रम वाले भगवान 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 झूठे जयकारे लगाते हो। अरे अगर भगवान मानते हो तो लगाओ ना अपने गुरुदेव भगवान को भोग, बैठाओ सिंहासन पे, रखो 56 प्रकार के भोग आइटम और मालिक की आरती उतारो। वो होता है अपने गुरु को भगवान मान के भोग लगाना, जो सात संगतियों में दिन में 2 बार लगता है, हर घर में दिन में 2 बार लगता है।
तुम तो भोग लगा रहे हो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को, साथ में आदरणीय रामदेवानंद जी को। तुम तो एक जीव को भोग लगा रहे हो। आदरणीय रामदेवानंद एक जीव था, कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली फोटो एक कागज का टुकड़ा मात्र है। तुम भगवान को कहां भोग लगा रहे हो? तो तुम्हें सद्बुद्धि कहां से आएगी? क्योंकि भोग लगाए हुआ अन्न खाने के बाद हमें सद्बुद्धि आती है, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। तुम अपने गुरु को तो मानुष मान रहे हो, कागज के टुकड़ों को भगवान मान रहे हो, तो तुम्हें सद्बुद्धि कहां से आएगी? तुम्हें सार शब्द कैसे मिलेगा? तुम्हें कौन देगा सार शब्द? तो वो असली पंथ सतगुरु रामपाल जी का, जिस पंथ में सतगुरु रामपाल जी को कबीर भगवान मानकर घर घर में उनके आसन लगे हुए हैं, उनका दरबार लगा हुआ है, उनके विश्राम के लिए बेड लगा हुआ है, और सुबह शाम दोनों वक्त सत्सेवक भाई बहन और काम वासना से फ्री होकर, काम वासना को त्याग कर, क्योंकि जिस घर में जो भगत काम वासना में होगा वो अपने गुरु को भोग लगाने का अधिकारी नहीं है। वो अपने गुरु जी की 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती उतारने का अधिकारी नहीं है। पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। तो ये 5 दीपक के साथ आरती उतारने की प्रक्रिया गुरु को भगवान मानकर घर घर में विषय वासनाओं से दूर होकर भाई बहन के रिश्ते बनाकर ये प्रथम बार विश्व में साध संगति में शुरू हुई है। क्योंकि भैया यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, तो 12वें पंथ वाली भक्ति थोड़ी होगी, 12वें पंथ वाली क्रिया नहीं होगी, 13वें पंथ वाली क्रिया ही होगी। इसलिए ये साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। और अगर नहीं है तो बुलवा दो अपने गुरु जी से, अरे शिकायत कर दो जाके। जब गुरु जी हिसार जेल में बैठे थे तो मेरी कितनी शिकायत लगाया करते थे। अब तो गुरुजी आश्रम में आ गए, तुम गुरुजी से मिलने जाते हो, पूछ लो कि गुरुजी वो पवनदास तो कह रहा कि 13वां पंथ साध संगति है, जाओ पूछ लो, लगाओ शिकायत, बुलवा दो गुरुदेव भगवान से। हम तो बैठ जाएंगे चुपचाप भाई, जब तक अपने गुरुदेव भगवान के मुख से नहीं सुनेंगे हम तो ऐसे उनकी महिमा करेंगे। नहीं बुलवा पाओगे, समय आने पर परमात्मा बोलेगा। भगवान ने मिशन खड़ा किया है, अगर इस मिशन को बैठाएगा तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ही बैठाएगा, किसी जीव के बस की बात नहीं है। वरना साबित कर दो, कलयुग 5505 वर्ष बीतने के बाद, यानी 1997 में कलयुग 5500 वर्ष बीतता है, उसके बाद मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा। तो 1997 के बाद सतगुरु रामपाल जी ने कौन सा यथार्थ 13वां पंथ चलाया, बता दो सतलोक आश्रम वालों, अगर तुम वास्तव में भगत हो तो। नहीं तो धिक्कार है तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे ज्ञान को। डले ढोरे हो तुम, डले, जो तुम्हें अपने पंथ का नहीं पता। तुम्हें यही नहीं पता कि यथार्थ 13वां पंथ 1997 के बाद में कब चला, और चल रहा है तो कहां चल रहा है, नहीं पता तुम्हें। नहीं पता तो तुम डले ढोरे हो, डले। तो वो आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। इसलिए हम नहीं जा रहे आश्रमों में, हमें नहीं चाहिए वो नकली सार नाम। जब भगवान ने हमारे को असली सार नाम दे दिया, हमारे घर में बैठे शब्द रूप में, क्योंकि हमारे गुरु का असली रूप तो शब्द है भाई, शब्द। और जब भगवान का आदेश होगा उस समय जाएंगे। जिस दिन गुरुदेव भगवान का हमारे लिए आदेश होगा सत्सेवकों के लिए, उस दिन जाएंगे। क्योंकि हम भैया गुरु मर्यादा में चलते हैं, गुरु वचन में चलते हैं। हम पक्के चेले हैं सतगुरु रामपाल जी के। तुम्हारी तरह सुबह क्या बोल गए, शाम को क्या बोल गए, वो वाले नहीं है। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हिसार जेल में बैठकर सतगुरु रामपाल जी ने परीक्षा के समय अपने मंद बुद्धि उस परिवार के कहने पर, उनकी झूठी शिकायतों पर मुझ पवन दास को गुरुद्रोही कहा है। और गुरु ने अगर मुझे गुरुद्रोही कहा है, अपनी ऑडियो में कहा है, तो भैया जब तक मेरा गुरु अपनी ऑडियो में, अपने मुख कमल से, अपने वीडियो में अगर मुझे गुरुमुखी नहीं कहेगा, या मेरे सत्सेवक भाई बहन साथ संगति के लिए परमात्मा कुछ नहीं कहेंगे, तब तक भैया हम अपनी मर्जी से उस आश्रम में जाकर गुरु वचन को नहीं तोड़ेंगे। हम गुरु वचन नहीं तोड़ सकते। अगर गुरुद्रोही हमारे गुरु ने कहा है तो गुरुमुखी भी हमारा गुरु कहेगा, उसी समय जाएंगे। अन्यथा भैया हमारा गुरु हमारे पास में है,
हम उस कस्तूरी वाले हिरण की तरह मंद बुद्धि नहीं है, मूर्ख नहीं है, जो नाभि में कस्तूरी है और बाहर सूंघता हुआ फिर रहा है। हमें परमात्मा ने पकड़ के हमारी नाक कस्तूरी के पास में करके हमें सूंघा दिया कि बच्चों, जो तुम कर रहे हो, जो भक्ति विधि तुम कर रहे हो, करते रहो, इसी से परमात्मा मिलेगा। और नाम देना होगा तो भैया ये तो अंतर्यामी भगवान है, सक्षम परमात्मा है, तो घर घर प्रकट होके दे देगा, ये तो कहीं भी प्रकट होके दे देगा, सौपन में दे देगा। और कितने भगत भाइयों को दिया है, अरे कितनों को दिया है परमात्मा ने सौपन में नाम दीक्षा। खुद ये सतलोक आश्रम वाले अपने इंटरव्यू पर टीवी में बोलते हैं कि गुरुजी मेरे सौपन में आए, गुरुजी ने मुझे प्रथम नाम की दीक्षा दी, मुझे सतनाम की दीक्षा दी। तो गुरु तो वही है, कोई बदल थोड़ी गया। तो गुरु यदि हमें योग्य समझेगा, जब वो समय आ जाएगा परमात्मा हमें दीक्षा भी दे देगा। अन्यथा हमें तो भैया सार शब्द की दीक्षा प्राप्त है, सार शब्द की दीक्षा हमें आवश्यकता नहीं है। जब गुरु का आदेश होगा तब अपने घरों से, जहां भी गुरु बैठा होगा वहां के लिए हम अपने ये कदम उठाएंगे। और जिस दिन गुरु का आदेश हो जाएगा उस दिन अगर नंगे पैर हैं तो नंगे पैर ही दौड़ पड़ेंगे, नंगे पैर ही, क्योंकि हमें गुरु मर्यादाओं का पता है उनके आशीर्वाद से। तो ये नकली सार नाम, नकली सार शब्द है, ये परमात्मा के हंसों के लिए नहीं होता है। हंसों के लिए तो परमात्मा स्पेशल तरीके से अपना काम करते हैं। वह नौवीं आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। आत्मा की बात हो रही है भैया, आत्मा की। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, ध्यान रख लेना। कहीं तुम सोचो सतगुरु रामपाल जी के लिए कहा है, मर जाओगे अगर ये कह दिया तो, क्योंकि यहां पर आत्मा शब्द है और जन्मेगा। अरे भगवान कभी जन्मता है क्या? ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नाम आती नु ताप। सतगुरु कभी जननी से जन्म नहीं लेता। अगर तुमने सोच लिया कि ये सतगुरु रामपाल जी के बारे में लिखा है, ये परमात्मा गोलमोल करके लिखता है, गोलमोल करके विशेष अंशों को समझ में आती है उनकी संकेतों की बाता। सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। हर कोई नहीं समझ पाएगा, वही समझेंगे जो परमात्मा के विशेष होंगे। विशेष तो सत्सेवक भाई बहन समझते हैं इन बातों को। तो यहां पर आत्मा की बात हो रही है और उसके द्वारा चलाए पंथ में यानी साध संगति में जो कोई नाम दीक्षा लेगा यानी साध संगति के अनुसार गुरु को परमात्मा मान के भक्ति करेगा तो काल चोर उसको रोक नहीं सकेगा। और बाकी तुम आश्रम वालों के तो आए दिन काल चोटी पकड़ के ले जा रहा है, चोटी पकड़ के तुम्हारे कोऑर्डिनेटर कुत्ते वाली मौत मर रहे हैं। एक भी कोऑर्डिनेटर अगर सही मौत मरा हो तो बता दो। भगत आए दिन कोई रोड एक्सीडेंट में, कोई आश्रम में आते जाते समय, कोई मकान बनाते बनाते मकान की छत गिरने से दब के मर रहा है, कोई लैट्रिन में बैठा बैठा हार्ट अटैक से मर रहा है। अरे कितने कोऑर्डिनेटर, कितने वीडियो बना चुका हूं मैं, क्यों बार बार मेरी जुबान खुलवा रहे हो? आम समाज में भी लोगों की ऐसी दुर्गति से मौत नहीं होती जो शतलोक आश्रमों से जुड़े इन कोऑर्डिनेटरों की हो रही है। तो तुम्हारे पास में सार नाम है, तुम्हारे पास में सार शब्द है। जिसके पास सार नाम होगा काल उसको छू भी नहीं सकता। और तुम्हारे कोऑर्डिनेटर जिनके पास सार शब्द है और काल उनकी दुर्गति से मौत कर रहा है। भक्ति का किरका भी नहीं है, किरका भी। समय रहते संभल जाओ, सुधर जाओ, द्वेष मत करो साथ संगति से। ये भगवान का मिशन है, मारे जाओगे मुफ्त में। तो ये एकाटे प्रमाण कबीर सागर के सरलार्थ से सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, अमर ग्रंथ है। अगर कोई इस प्रमाण को फैल कर दे और ये साबित कर दे कि 1997 के बाद सतगुरु रामपाल जी ने जो 13वां पंथ चलाया वो पंथ ये है, कहां है बता दो। प्रथम बार सबसे पहले प्रमाण सहित बताने वालों को 5 व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए नगद देंगे। और अगर नहीं दे पाए कोई प्रमाण तो धिक्कार है तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारी वीडियो बनाने को, तुम्हारे भौंकने को, तुम्हारे चिल्लाने को। कुछ नहीं होगा फिर इससे।